नमस्कार साथियों, आप सबको इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को पूरा समझने का कोशिश करिएगा। आज का टॉपिक है 28 सितंबर का, जो आपके लिए यहाँ पे हाजिर है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनेस्को में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत में का समर्थन किस देश ने हाल ही में किया? यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद था यूनेस्को में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किस देश ने हाल ही में किया है? तो बता सकते हैं? चलिए, ऑप्शन नंबर है चीन ने किया है समर्थन, ऑप्शन नंबर बी में रूस ने, ऑप्शन नंबर सी में जापान ने, ऑप्शन नंबर डी में फ्रांस ने। चलिए, यूनेस्को में अस्थायी सदस्यता का भारत का समर्थन किया है। चलिए, यूनेस्को के ग्रुप में जुटने के लिए भारत को समर्थन कौन किया है? तो वो रूस किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी। यूनेस्को ग्रुप में हमारा भारत नहीं जुटा है, तो उसको जुटवाने के लिए रूस ने क्या किया है? समर्थन दिया है, यानी कि साथ दिया है कि इनको भी, भारत को भी रूस में यूनेस्को में जुटना चाहिए, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा नंबर आपसे कहा जा रहा है, अमेरिका द्वारा H1B वीजा पर नई शुल्क नीति करने से किस देश की आईटी कंपनी पर सबसे ज्यादा असर पड़ा? तो देखिए, अमेरिका द्वारा H1B जो वीजा पर नई शुल्क नीति थी, उस पर क्या किया गया? भारत थी किस देश के आईटी कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? तो चलिए, ऑप्शन ए में है चीनी, ऑप्शन बी में है बांग्लादेश, ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी में है नेपाल। चलिए, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वह हमारे भारत देश के आईटी कंपनियों पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा भारत से ही लोग रहते थे और काम करने के लिए वहां पे जाते थे। इसलिए वहां के H1 वीजा पर नई शुल्क जो टैरिफ लगा, उसी पे उस उस आईटी क्षेत्र में, वहाँ के हमारे भारत देश के जो आईटी क्षेत्र में काम करते थे वहाँ अमेरिका में, उनको बहुत ज्यादा घाटा लगा। यानी सबसे ज्यादा कौन से देश पर प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों, वो भारत देश पर प्रभाव पड़ा। ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए, अभी तक चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपको रोज मिलते रहे करंट अफेयर्स आपको, और साथ ही परीक्षा से तैयारी, और ऐसा क्वेश्चन नहीं कि बकवास उठा के आपके लिए ले आए, साफ पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। तो देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने यूनेस्को में सुधार की मांग करते हुए किस देश को महत्वपूर्ण आवाज बताया है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र है ना, जो महासचिव है, उसने क्या किया था? गुटरेस आए यूनेस्को में सुधार की मांग की है। किस देश ने महत्वपूर्ण आवाज बताया? तो दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये भारत देश ने महत्वपूर्ण आवाज उठाया यूनाइटेड नेशनल, यानी यूनियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव में क्या किया? भारत ने आवाज उठाया, और भारत ने आवाज उठाते हुए कहा, वहां पे मेंबर तो ना है, लेकिन वहां पे रूस ने भी बहुत समर्थन किया है इनको आवाज उठाने पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर आपके सामने आ गया। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ से पूछा जा रहा है, रेयर अर्थ एलिमेंट फ्री में पर भारत आत्मनिर्भरता क्या क्यों चाहता है? यानी देखिए, रियल अर्थ एलिमेंट है, जो धरती के अंदर जो पदार्थ हैं, जो एलिमेंट हैं, भारत चाहता है कि हम आत्मनिर्भर बन जाए। तो किसके लिए बनेगा? किस तो वही ऑप्शन ए में है, जलवायु परिवर्तन के कारण बनेगा, ऑप्शन बी में है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चाहता है, ऑप्शन सी में है कृषि सुधार के लिए, ऑप्शन डी में है पर्यटन विकास के लिए। देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट जो होता है, उससे सोच रहा है कि हम भारत आत्मनिर्भर क्यों बने। तो क्यों बनने का कारण क्या है? तो दोस्तों, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निर्भर होना चाहता है, जो जो हमारे देश में नहीं मिलता है एलिमेंट, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, इस आत्मनिर्भर होना चाहता है। और इससे क्या होता है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर तो हमारे पास नहीं बनते हैं, बहुत कम ही सेमीकंडक्टर मिलते हैं। और हाल ही में कौन से देश में से मोदी जी ने एग्रीमेंट करके आए हैं सेमी कंडक्टर के लिए? तो आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों, आए हैं आपको सिंगापुर से, जो वहां से
फ्री एग्रीमेंट करवा के आए हैं कि वहाँ का जितना भी खदान मिलेगा उन सबको भारत को देना पड़ेगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ये, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए फ्री एग्रीमेंट का प्रयोग किया जाता है, भारत इतना निर्भर होना चाहता है। चलिए आपके पास आ गया 5वां नंबर, आप लोग देख सकते हैं 5वां नंबर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आप लोगों को महत्वपूर्ण 5वां सवाल आ गया। तो अभी तक चैनल को शेयर और लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, इससे ये फायदा होगा कि आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, तो अभी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है किस देश ने हाल ही में भारत से सस्ते दाम पर तेल खरीद को लेकर अमेरिका की नाराजगी बढ़ी। तो देखिए भारत देश कौन से देश से ज्यादा तेल खरीदता था, तो दोस्तों रूस से खरीदता था। और वो कौन देश था जिसने नाराजगी हुआ, तो वो दोस्तों अमेरिका नाराजगी हो गया। और अमेरिका नाराजगी हुआ तो क्या हुआ, टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। अभी क्या हाल में तो देख ही रहे हैं, टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। बाकी अमेरिका भी भारत के आगे झुक गया। आपको पता होना चाहिए अमेरिका भी भारत के आगे झुक गया। क्यों झुक गया, क्योंकि उसको भारत में 140 यानी 150 करोड़ आबादी वाला, यहाँ से करीब करीब 4,500 करोड़ का महीना वो कमाता है। समझ सकते हैं 4,500 करोड़ का महीना कमाता है, तो आप समझ सकते हो वो इतने बड़े मार्केट को वो छोड़ नहीं सकता है। इसलिए अमेरिका ने कहा भारत को कि हमारे तो वो मित्र हैं, आप लोग देखे होंगे उनको, वो कहे कि हमारे तो मित्र हैं, हमें भारत से कोई नाराजगी नहीं है। ये सब टैरिफ वैरिफ था सब हट गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए भारत से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए आपके लिए। भारत सरकार ने हाल ही में 100% एफडीआई की अनुमति किस क्षेत्र में दिया है, यानी भारत सरकार में हाल ही में गया था 100% एफडीआई। चलिए फंड डेवलपमेंट इंडिया अनुमति किस क्षेत्र में दिया है, तो दोस्तों 100% पैसा दिया है, फंड दिया है, तो वो कौन से क्षेत्र में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी, ये सेमी कंडक्टर में अनुच्छेद क्षेत्र में दिया है, जिससे कि चिप्स और मोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाया जा सके, ये सेमी कंडक्टर में ही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके 7वां नंबर प्रश्न है। यहाँ पे कहा जा रहा है, आप लोग तो नहीं यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए 7वां नंबर में क्या कह रहा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस पड़ोसी देश को आतंकवाद का केंद्र कहा है। देखिए विदेशी मंत्री हमारे भारत के कौन है, तो एस शंकर हैं। उन्होंने क्या कहा, कौन से देश हैं जो आतंकवाद हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वो पाकिस्तान देश है जो आतंकवाद के घेरा में आता है। एस जयशंकर ने इन्हीं के बारे में कहे हैं कि पाकिस्तान देश है जो आतंकवाद का केंद्र है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया, चीन और भारत के बीच कौन सी नदी लेकर जल विवाद होता है। देखिए चीन और भारत के बीच कौन सी नदी को लेकर विवाद होता है। चलिए दोस्तों आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए ये भारत है और ये चीन होते होते आता है कौन नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी के चलते ये चीन और भारत के बीच में विवाद होते रहता है। और चीन में हम ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है, चिंपांगो 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 नाम है चीन में। और इंडिया में से क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी, जो हिमालय के पहाड़े से होकर ऐसे ऐसे आके अपने इंडिया में पहुंच के यहाँ गंगा नदी में मिश्रण कर जाते हैं। तो दोस्तों ये है आपका राइट आंसर, ये ब्रह्मपुत्र नदी के चलते चीन और भारत के बीच की सीमा कौन सी नदी लेकर, यानी चीन और भारत के बीच लेकर ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर विवाद होते रहता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे आपके सामने, चलिए आगे यहाँ पे 9वां नंबर आप लोगों का सवाल, भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2025 में अनुमति कितनी है, यानी भारत की आर्थिक वृद्धि दर है जो 2025 में अनुमति दर कितनी है। चलिए बताइए, अगर भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ 2025 में अनुमति कितनी है, तो दोस्तों वो पहले था आपका कितना था, 2024 में कितना था
तो 6.1 था, लेकिन 2025 में आने के बाद इसका इकोनॉमी कितना हो गया, 6.5 हो गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आज का लास्ट प्रश्न जो आपका मुख्य परीक्षा है। देखिए, ज्यादा सार कितने ज्यादा लोग कितने होते हैं, एकदम खूब कराते रहते हैं, बाकी उनमें से चुनते नहीं है कि कौन हमारे परीक्षा के लिए, जैसे कि परीक्षा के लिए हमारे कौन से, जैसे कि कुछ भारत में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप लोग बताते हैं कहाँ से करंट अफेयर्स आता है। कुछ भारत के इकोनॉमिक्स से आता है, कोई बजट से आता है, कितना बजट पारित हुआ, फिर कुछ मंत्रिमंडल से आ सकता है कि कितना संविधान संशोधन हुआ, केमा में हुआ, और कुछ ऐसा आ सकता है भारत, और सबसे ज्यादा आता है तो वर्ल्ड है, यानी वर्ल्ड अफेयर से आप लोग ज्यादा परिचित रहें, तभी आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। और ये खासकर आप लोगों के एग्जाम के लिए ही हम यहाँ पे ये वीडियो बनाते हैं। और अब अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी और दरोगा, ऐसा बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हम सुनहरा ऑफर लाए हैं जो हमारे चैनल पर है। चैप्टर बाय चैप्टर आपको लिए ऑब्जेक्टिव कराया हुआ है, उन वीडियो को आप लोग देखिए और अपने प्रैक्टिस सेट में लगाइए। आपको 100% आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने, शुरू करते हैं क्लास। भारत ने रेयर अर्थ एलिमेंट के उत्पादन को किस कारण प्राथमिकता दी है। देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट है जो धरती के अंदर छुपी होती है, जो वस्तुएं यानी तत्व हैं, उन्हें किस कारण से प्राथमिकता दी है, यानी 100% तो एफडी दिए हुए किया है फंड, उसे प्राथमिकता दे दिया है। ऑप्शन ए में अंतरिक्ष मिशन के लिए, ऑप्शन बी में तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए, ऑप्शन सी में ऊर्जा संरक्षण के लिए, ऑप्शन डी में किसानों को आय बढ़ाने के लिए। तो देखिए, रियल जो अर्थ एलिमेंट है वो किसानों को तो आय नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन सुरक्षा ऊर्जा संरक्षण को भी नहीं दे सकते, लेकिन आंतरिक मिशन को भी नहीं। जैसे रियल अर्थ का मतलब है तकनीकी और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी है और उत्पादन की है। चलिए आज के लिए बस इतना ही क्लास रहने देते हैं। अभी तक अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर दीजिए, और नोटिफिकेशन वाला आप लोग ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को इस चैनल पर दम धन्यवाद दिल से, जो आप लोग इतना समय से टाइम दिए, और अपना मैं आशा करता हूँ आप लोग तैयारी अपने बहुत बेहद लेवल तक ले गए होंगे, लेकिन तैयारी आप लोग करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तैयारी बस 100% अपने आप से देना है, बाकी छोड़ देना है भगवान पे। ये जो हिंदू हैं जो भगवान पे छोड़ देंगे, और मुस्लिम है जो अल्लाह पे छोड़ देंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।